हमारे आज राज्यपाड़ा प्रार्थना सभा जो होटवार सरना में हमारे मुख्य अतिथि पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री राव और हमारे राज्यपाड़ा प्रार्थना सभा के अध्यक्ष संजय कुजूर जी और सर का तो हम नाम नहीं याद आ रहा है, सर का डॉक्टर रविंद्र भगत जी और बहन जी का भी नाम नहीं मालूम, सीता जी, और यहाँ पर जितने भी आए हुए सबको मैं अपनी तरफ से ज़्यादा वक्त ना लेते हुए यहाँ पर अच्छा व्यवस्था की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और ये सुंदर सा घड़ी में यहाँ पर इस होटवार सरना में किस तरह से माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग इस बहन बाबा और यहाँ जो हमारे सीता बहन, बीना बहन, इनके माध्यम से हम लोग बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ सबके लिए ताली बजाती हूँ जोर से। और हम चाहेंगे यहाँ जो बैठे हुए हैं वो लोग यहाँ आइए, आप लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, और हमारे सिंगर ग्रुप जो मंजू है, शिवा है और गड़सू राव है, आप लोग आइए, भजन के साथ हम लोग शुरू करेंगे, जल्दी आइए आप लोग। महान बाबा लोग और इस गांव के साथ साथ बहुत सारे मदद किए, सहयोग किए, उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। और तालियों दम नहीं है तुम लोग का, क्या डांट चाहिए जबरदस्ती हमको, मतलब क्या बोले, डांटना पड़ता है, डांटने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए ना, नहीं ना। चलिए, जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय धर्मेश। जोर से आवाज कम से कम 1 किलोमीटर के एरिया में गूंजना चाहिए। गूंजेगा, गूंजेगा नहीं गूंजेगा, गूंजेगा ना। हाँ। और हम लोग एक अच्छा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत दिन से चर्चाएं हो रही है, बहुत से दिन से हम लोग का काम हो रहा है, लेकिन आज हमारे सरना में या हम लोग का जो सरना स्थल में एक अच्छा माहौल बनाने की जरूरत है। जब हम अच्छा माहौल बनाएंगे तो हम लोग का समाज ऑटोमेटिक आगे बढ़ते जाएगा। जोर से ताली बजा दीजिए एक बार माहौल अच्छा बनाने के लिए, जोर से और जोर से बजा दीजिए। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, उससे पहले हमें चाहूंगा कि यहाँ से इस सरना से एक दिव्य तरंग और दिव्य ऊर्जा बहे। इसीलिए आप लोग सारे लोग आंख बंद कर ले और मां से आह्वान करेंगे और वहां से हम लोग पुकार करेंगे। आप लोग हाथ उठा लीजिए, थोड़ा सा दोनों हाथ उठा लीजिए। और आप लोग को भी थक गए क्या, वहां जो बैठे हुए हैं बिना वजह से थक गए, वो लोग काम कर रहे होंगे। आप लोग आइए, यहाँ जो बैठे हुए हैं मैट में, ग्रीन मैट में आइए। आप लोग भी सर, वहां भी कोई वो नहीं हो रहा है। चलिए आंख बंद कर लीजिए सारे, और हम लोग इस होटवार सरना से मां से पुकारेंगे और कहेंगे, मैं जैसे से बोलता हूँ मेरे पीछे पीछे आप लोग बोलते जाइए, हे सरनामा, हे सरनामा, हे सरनामा, हे सरनामा, जय सरनामा, जय सरनामा, जय आदिशक्ति, जय आदिशक्ति। अभी हम लोग इस तरह से उंगली करेंगे, मेरे को देखिए आप लोग, और इस उंगली के माध्यम से हम लोग माँ का जो शक्ति रूप इधर उधर चारों तरफ घूम रहा है उसको इस उंगली में केंद्रित करेंगे। आप लोग माँ को इस उंगली में दिखाई देना चाहिए कि माँ इस उंगली में आ गई है, सरना माँ उंगली में आ गई है, और आके हमारे अंदर धीरे धीरे प्रवेश हो रही है, धीरे धीरे प्रवेश हो रही है। और ये दिव्य ज्योति और दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाह हो रहा है, बह रहा है, और ऐसा बह रहा है कि हमारे सरना समाज आज जागृति की ओर जा रहा है। और जागृति के साथ साथ हम लोग ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जो सबका हित होगा, सबका भला होगा। ना हम धर्म से लड़ेंगे, ना जाति से लड़ेंगे, ना हम किसी तरह से कोई लड़ाई झगड़ा ना करते हुए हम लोग एक प्राकृतिक स्वभाव अपने अंदर में प्रवेश करेंगे कि हमारा प्राकृतिक स्वभाव क्या है। प्राकृतिक का स्वभाव उस तरह से है जिस तरह से एक पेड़ जो है सबके लिए बराबर ऑक्सीजन देता है, उसी तरह हमारे जो आदिवासियों का, सरना धर्म वालों का एक स्वभाव है, और वो स्वभाव है सबके लिए और सबके लिए और सबके लिए। इसीलिए हम लोग अपने अंतःकरण में सरना माँ को प्रवेश करेंगे, सरना माँ को प्रवेश करेंगे, धर्मेश को प्रवेश करेंगे, अंदर प्रवेश करेंगे। और हम अपनी आत्मा जो है, ये आत्मा
हमारी जो आत्मा है इस शरीर को चला रहा है। इस आत्मा हमारे आँख का देखने का शक्ति, बोलने का शक्ति और चलने का शक्ति, तमाम तरह का जितना भी शरीर का जो ऊर्जा हो रहा है या शरीर का जो भी काम हो रहा है वो आत्मा के द्वारा है। उस आत्मा को हम लोग परमात्मा के साथ संग करेंगे और जानेंगे कि हमारे आज सरना समाज, हमारा सरना क्या है। सरना मतलब महसूस करना है। सरना मतलब महसूस करना है कि हम लोग महसूस करेंगे कि माँ हम चारों दिशा में है, जो सारा संसार को बनाया, जगत को बनाया। हे सरना माँ, जोर से बोलिए, हे सरना माँ, जय सरना माँ। नीम चंदो बीड़ी बीनको मान्य मास सन्निको जिया जंतुन ए मनवारीन श्री जनरल की पोसा पर्दा लगता है। इस प्रवचन को हम लोग को सत्य करना है। हम लोग को जानना चाहिए कि हम लोग को सारा सृष्टि को रचने वाला एक धर्मेश है, उसी का नाम धर्मेश है। और उसी का हम जब संग हो जाते हैं तो हमारा किसी तरह से कोई डर नहीं रहता, किसी तरह से कोई भय नहीं रहता है। इसीलिए हम लोग अपने अंदर में एक सरनामा को प्रवेश करेंगे और इस अंगुली एक एंटीना समझ लीजिए, और इस एंटीना के द्वारा माँ का दिव्य ऊर्जा प्रवाह अपने अंदर हो रहा है, आत्मा को छू रहा है। आत्मा को छूने के बाद में हमें एक शरीर के अंदर पवित्रता आ रही है, विचार में पवित्रता आ रही है, वाणी में पवित्रता आ रही है, हमारे अंदर तो शुद्धता आ रही है। ऐसा महसूस करो, माँ को महसूस करो, अंदर हमारे अंदर प्रवेश हुआ, ऐसा महसूस करो, महसूस करो। 30 सेकंड के लिए शांत हो जाए, सारे लोग 30 सेकंड के लिए शांत हो जाए और माँ को महसूस करें कि सचमुच सरना माँ अंदर प्रवेश हो गई है। चलिए धरती माँ को प्रणाम करेंगे और 2 मिनट के लिए मैं बात करूंगा, फिर समाप्त करूंगा। धरती माँ को प्रणाम कीजिए सारे। और अभी हम लोग झूम के एक अच्छा से, हमारे पास सिंगर लोग हैं, ये लोग गाना गाएंगे और सारे मिल के अच्छी तरह से तालियां बजाते हुए हम लोग को भजन करना है। करेंगे ना आप लोग? करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे ना?